दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DK जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसके साथ बहुत ही भयानक घटना घटी। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान मैंने कई तरह के अनुभव किए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन एक रात जो मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। वो रात आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। ये बात लगभग 7 साल पुरानी है। मैं जयपुर से माल लादकर एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था। वो जगह शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर थी और वहां तक पहुंचने में पूरी रात लगने वाली थी। अक्सर ट्रक ड्राइवर रात को सफर करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन माल समय पर पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैंने रात में ही निकलने का फैसला किया। रात के करीब 1 बजे मैं एक सुनसान हाईवे पर जा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। बस मेरे ट्रक की घरघराती आवाज और इंजन की गूंज ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। मैं अकेला था और रेडियो भी खराब हो चुका था, इसलिए बस मन ही मन अगले गांव तक पहुंचने की जल्दी कर रहा था। करीब 2 बजे के आसपास मैं एक वीरान इलाके में पहुंचा। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। सड़क के किनारे कोई बस्ती नहीं थी, बस एक टूटा फूटा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था चुड़ैल का मोड़। मैंने इसे एक मजाक समझा। गांवों में इस तरह की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन अगले ही पल मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो सफेद साड़ी में थी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। पहली नजर में लगा कि कोई परेशान महिला होगी। मैंने ट्रक धीमा किया और उसके पास रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मुझसे बोली, भैया मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। मैं इंसानियत के नाते उसे मना नहीं कर पाया और दरवाजा खोल दिया। वो चुपचाप चढ़कर ट्रक की सीट पर बैठ गई। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है बहन? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, बस थोड़ा आगे, गांव तक छोड़ दीजिए। मुझे उसकी आवाज में कुछ अजीब लगा। वो ठंडी और भावहीन थी। फिर मैंने नोटिस किया कि ट्रक के अंदर अचानक ठंडक बढ़ गई है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। रियर व्यू मिरर में झांकने पर मैंने देखा कि वो सिर झुकाए बैठी है, लेकिन तभी मैंने देखा कि उसके पैरों की जगह कुछ नहीं है। मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन वो औरत अब भी वहीं बैठी थी, मगर उसके पैर गायब थे। मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और तेजी से ट्रक चलाने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी अचानक उस औरत ने कहा, यहीं रोक दीजिए, मैं पहुंच गई हूं। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक रोका, पर जैसे ही मैं पीछे देखने के लिए मुड़ा, वो गायब हो चुकी थी। ट्रक का दरवाजा बंद था, लेकिन सीट पर एक गीला निशान रह गया था, जैसे किसी ने वहां बैठकर आंसू बहाए हों। मैंने एक गहरी सांस ली और ट्रक तेजी से चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मुझे आगे एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। ढाबे वाले ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, बड़े घबराए हुए लग रहे हो? मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। मेरी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बोला, आप पहले ड्राइवर नहीं हैं जिनके साथ ये हुआ है। कई साल पहले इसी मोड़ पर एक औरत की मौत हो गई थी। वो अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी तो अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। तब से वो आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही है और जो भी रात को अकेला गुजरता है उसे वो लिफ्ट मांगती हुई दिखती है। मुझे उसकी बात सुनकर झटका लगा। हालांकि मैंने वहां कुछ देर आराम किया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर समा गया था। सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी थे और मुझे हर हाल में अपना माल समय पर पहुंचाना था। मैंने हिम्मत जुटाई, ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और फिर से उस सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखें बस सड़क पर टिकी हुई थीं, लेकिन दिमाग बार बार वही खौफनाक मंजर याद कर रहा था। वो सफेद साड़ी वाली औरत, उसके गायब पैर और वो ठंडा एहसास। रात के करीब 3 बजे मैं उस मोड़ से थोड़ा आगे बढ़ चुका था। लगा जैसे अब खतरा टल गया है,
लेकिन अचानक मेरी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी। इंजन में हल्की हल्की झटके आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को रोकना चाहती हो। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना तेज चलाता उतना ही इंजन भारी महसूस होता था। तभी सड़क के किनारे मुझे फिर वही औरत दिखी। इस बार वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें इस बार सीधे मेरी तरफ देख रही थीं, लाल, चमकती हुई और गुस्से से भरी। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं पसीने से भीग चुका था। मैंने ट्रक नहीं रोका, बस पूरा एक्सीलेटर दबा दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन जितनी तेज मैं भागता, उतनी ही उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगती थी। एक डरावनी, दिल दहला देने वाली हंसी। कुछ किलोमीटर के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, तो तभी मेरे कानों में एक धीमी आवाज आई, क्यों भाग रहे हो? मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में झांका। वो औरत ट्रक के केबिन में मेरे ठीक पीछे बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो मुझे डराने में कामयाब हो गई हो। मैं घबरा गया। ट्रक के ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक सड़क के किनारे जाकर रुका। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक खाली था, अंदर कोई नहीं था। मैं सड़क पर घबराया हुआ खड़ा था और तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए मेरी तरफ आया। वो गांव का एक चौकीदार था। उसने मेरी हालत देखी और पूछा, क्या तुम्हें भी वो औरत दिखी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने लंबी सांस ली और कहा, तुम बच गए बेटे, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। फिर उसने बताया कि वो औरत कई साल पहले एक हादसे में मारी गई थी। उसका छोटा बच्चा भी उसी ट्रक से कुचल गया था। उसकी आत्मा अब भी अपने बच्चे की तलाश में उसी मोड़ पर भटकती है और जो भी रात को वहां से गुजरता है, उसे वो सवारी के लिए रोकती है और अगर कोई उसे नजरअंदाज करे तो वो उसके साथ साथ चलती रहती है, जब तक कि वो डर कर रास्ता ना छोड़ दें। उस रात के बाद से मैंने वो रास्ता कभी नहीं लिया। मैं आज भी ट्रक चलाता हूँ, लेकिन जब भी रात होती है और सड़क सुनसान होती है, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। कई बार तो जब मैं अकेले होता हूं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ठीक मेरे पीछे बैठा हो, चुपचाप, बिना आवाज किए। और जब भी कोई रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है, तो मैं बिना देखे अपना ट्रक आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि कौन जाने वो इंसान हो या कोई और। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई कहानी अपलोड हो, आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।